ये आपके पैसे को ले जाना चाहते हैं, जो कि यूपीआई के माध्यम से बड़ा इजी है आज की तारीख में, और आप एक बारी में आपको पूरा अकाउंट साफ कर जाते हैं। जी, तो दीपेश भी जुड़ गए हमारे साथ। दीपेश, भारत दुनिया में बहुत बड़ा नाम भी कमा रहा है, बहुत तेजी से हम डिजिटाइज हुए हैं। अब तो मतलब हमारे यहाँ तो 1 रुपये 2 रुपये ऐसे वाले ट्रांजैक्शन भी हम बहुत आसानी से स्कैन करके, मतलब आपका पर्स अब हट गया है, आपके मोबाइल से ही सब कुछ हो रहा है। ऑनलाइन बैंकिंग खूब चल पड़ी है और काफ़ी सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक तरफ तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, दूसरे देश यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं या इस तरह की चीजें हमसे ले रहे हैं, लेकिन क्या यही हमारे लिए मुसीबत की जड़ बन रहा है कि इतनी बड़ी आबादी, इतना सारा डिजिटल लेन देन, तो ऐसे में शिकार बनाना भी साइबर ठगों को, तो पूरी दुनिया के जो साइबर ठग है उनका पूरा फोकस अब इंडिया की तरफ हो गया है, मार्केट जैसा लगने लगा है उनको। एक्चुअली कुछ हद तक सही है, बिकॉज जब भी आप हिस्ट्री उठा के देख लो, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, जितना टेक्नोलॉजी की एडवांटेजेस निकल के आती है, उतनी टेक्नोलॉजी की डिसएडवांटेजेस भी निकल के आती है। इन द केस ऑफ इंडिया, हमारे भारत के साथ में प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हम बहुत बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री हैं, और जो डिजिटल एडॉप्शन लास्ट 2 साल 3 साल में कोविड के बाद हुआ है, वो बहुत एक्सट्रीमली फास्ट रेट पे हुआ है। तो लोगों ने एडॉप्शन तो कर लिया, बट उसकी सिक्योरिटी और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखे नहीं है। तो उसकी वजह से टियर 2 सिटीज, टियर 3 सिटीज में अवेयरनेस बहुत कम है, और उसकी वजह से भी फ्रॉड करना इंडिया में आसान हो जाता है। प्लस पॉपुलेशन ज्यादा है, तो अटैक सरफेस बहुत बड़ा है, तो आप बहुत ज्यादा लोगों को रीच आउट कर सकते हो, और ये पूरी बिजनेस लॉ ऑफ एवरेज पे चलती है। तो जितना ज्यादा सरफेस मिलेगा, उसमें से 1 या 2 तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा फ्रॉड करने के लिए। तो इसके लिए इंडिया पे ज्यादा फोकस हो रहा है और इंडिया पे ज्यादा अटैक्स हो रहे हैं। अच्छा, इट इज ग्रोइंग इकोनॉमी, इट विल गेट सॉर्टेड एज, मतलब ये कम हो जाएगा जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, और रूल्स और रेगुलेशंस और स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। उस पर तो हम बात करेंगे, हमेशा ही करते हैं। गोयल साहब, अच्छा, इस पूरे मॉडस ऑपरेंडी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये है, जैसा मैंने शुरू में भी जिक्र किया, कि हमारी सीमाओं से बाहर चला गया ये क्राइम। और साइबर अपराध का तो सबसे बड़ा कह लीजिए नुकसान या फ्लिप पॉइंट यही है कि उसमें कोई सीमाएं मैटर नहीं करती, आप कहीं भी बैठ के कुछ भी कीजिए। अब चूंकि ये एक धोखाधड़ी वाला मामला होता है, जहां साइकोलॉजिकली आपको शिकार बनाया जाता है, या तो आपसे ओटीपी पूछ लिए जाते हैं, या फिर आपसे आपका पासवर्ड पूछ लिया जाता है, ना आपको जाल में फंसाया जाता है। जाहिर सी बात है, जाल में फंसाने के लिए कोई ऐसी ही आवाज आपको सुननी होगी, कोई विदेशी आवाज आएगी, तो या तो आधे लोग समझ नहीं पाएंगे या सजग हो जाएंगे। तो अब कमाल की बात है कि भारत से ही लोगों को जाने अनजाने रिक्रूट किया जा रहा है और ये अपराध करवाया जा रहा है विदेशी धरती पर। क्या है कि हमारे देश में एक जो भी युवा वर्ग है, जॉब के लिए या ज्यादा पैसा कमाने के लिए या पैसा कमाने के लिए अलग अलग एवेन्यूज एक्सप्लोर करते हैं। और हमारे यहाँ एक मेंटल सेटअप बना हुआ है कि अगर आप देश से बाहर जाएंगे तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। एक जनरल परसेप्शन है मैक्सिमम लोगों में। तो क्या तो लोग मिडिल ईस्ट के मार्केट्स में जाते थे, यूएई है, सऊदी है, ये जो मिडिल ईस्ट का जो गल्फ का मार्केट है, वहां जाते थे लोग, अलग अलग तरह के काम करते थे, सपोर्ट सिस्टम्स में, वर्कफोर्स में, मैन्युफैक्चरिंग्स में, डिफरेंट तरह के जॉब्स होते थे जहाँ पे लोग काम करते थे, रियल एस्टेट में। उसके अलावा जो दूसरी कंट्रीज हैं यूरोप और वैसे मार्केट में, जहाँ प्योर व्हाइट कॉलर टाइप जॉब्स होती थी कि लोग आईटी टेक्नोलॉजीज पे जाए जाते थे लोग। एक जनरल परसेप्शन होता है कि जो भी बाहर से आता है कुछ ना कुछ अच्छा पैसा कमा के आता है, कहीं टैक्स रिबेट है, कहीं पे करेंसी की वैल्यू ज्यादा है। तो हर किसी को एक परसेप्शन है कि उनको बाहर जाके कमाना। और इस बोर्ड में क्या होता है, जब उनको बाहर जाके कमाना है तो वो बेसिक चेक्स नहीं करते कि भाई अगर मेरे को बाहर जाना है तो कौन सी कंपनी में जाएंगे, क्या काम करवाएंगे। वो सिर्फ ये देखते हैं कि मुझे 1 लाख रुपए महीने का ये तनख्वाह दे रहे हैं, या 1.5 लाख बोल दिया, या 80,000 बोल दिया, यहाँ तो मुझे कोई 50,000 भी नहीं दे रहा, तो मैं वहीं जाके काम करूंगा। और कंपनी ये भी कमिट कर लेते हैं कि हम आपको रहने की जगह देंगे, हम आपको खाना देंगे, हम ये देंगे। और जब लोग वहां पे जाते हैं तो जो इस तरह के, जो एक ऑर्गेनाइज क्राइम बोलते हैं, जो इस तरह के ऑर्गेनाइज क्राइम है जहाँ पे कि ऑर्गेनाइजेशंस बना के 200, 400, 500 लोगों को नौकरी देके एक सिस्टम बना के बिल्ड करके ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं, जहाँ पे कि वो ये देखते हैं कि कहाँ के लोगों को, कहाँ के रीजन्स को बेवकूफ बनाया जा सकता है। अभी जैसे अब कंबोडिया की बात कर रहे हैं, अलग अलग जो न्यू इनपुट्स आए हैं उसके पीछे देखे तो हमारे साउथ इंडिया के काफी सारे लोग गए हैं, तो वहां से रिक्रूट भी उतने ही होते हैं कि जो तमिल बोल सके, तेलुगु बोल सके, कन्नड़ बोल सके, अलग अलग तरह की मलयालम बोल सके, वहां की लैंग्वेज बोल सके, और वहां के लोगों को किसी न किसी ट्रैप में ले सके।
और उसके दो तरीके होते हैं ट्रैप में लेने के। एक, या तो लालच देके ट्रैप में लेंगे कि आपको ये लॉटरी निकल गई है या आपका बेनिफिट होना है, ये जमा दे दीजिए। और दूसरा होता है डरा धमका, या तो लालच से या डर से, या डराते रहते हैं कि आपका कुछ ना कुछ, आपने कुछ एंटी क्रिमिनल कुछ मंगा लिया आपने, उसमें आपको पैसे देने पड़ेंगे, पार्सल चेक करना पड़ेगा। अलग अलग तरह के ये कॉन्सेप्ट बनाते हैं हमेशा। कभी कोई एक आपके जानने वाले की तरफ फोन करके उससे बोलते हैं कि हमारा पैसा कहीं पे लेना है, आप मेरे को मेरे अकाउंट में डाल दो, अपने अकाउंट में ले लो, फिर मेरे अकाउंट में दे देना। कुछ ना कुछ करके आपसे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप मेरे स्पेसिफिक पूछेंगे कि ये जॉब का प्रलोभन देके या लालच देके जो लोगों को ले जाते हैं और ऐसे काम कराते हैं, तो मेरे से पूछेंगे शायद 90, 95 या 98% तक लोगों को ये पता ही नहीं होता कि वो काम क्या करने जा रहे हैं। उनको सिर्फ ये होता है कि यार मुझे 1,80,000 1.5 लाख की जॉब मिल गई है, यहाँ तो मुझे जॉब मिल नहीं रही है, मैं वहां जाता हूँ। और विदेश का मतलब होता है कि सारी दुनिया ग्रीन, सब सारे लोग वही देखते हैं। ये अपने आप में एक अलग ही समस्या। अब इसको सरकार कैसे टेकल करेगी, क्योंकि जॉब वाले फ्रॉड्स और भी होते हैं, लेकिन यहां तो जॉब वाले फ्रॉड में इसलिए ले जाया जा रहा है कि आपसे वहां जाके फ्रॉड कराया जाए। तो ये तो अपने आप में और विकट समस्या हो गई। समाधान क्या होगा, मैं आऊंगा उसके लिए आपके पास भी।